जय श्री राम। आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। हाईटेक सिटी में 3 रोजा इंडिया इंटरनेशनल हलाल एक्सपो का आज से आगाज हो गया। मुल्क में अपनी नौयत की ये पहली नुमाइश है जिसमें हलाल प्रोडक्ट्स का कारोबार करने वाले शरीक हो रहे हैं। इनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, थाईलैंड, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, बरतानिया और अमेरिका के तिजारती वफूद शामिल हैं। इंडोनेशिया के बाद हिंदुस्तान मुसलमानों की गालिब आबादी वाला मुल्क है, इस लिहाज से इस एक्सपो का यहाँ एहतमाम किया गया है। ये कॉन्फ्रेंस 20 जनवरी तक जारी रहेगी। अतुबा बिजनेस नेटवर्क के CEO मौजम नायक ने बताया कि रियासती हुकूमत के महकमे सनत व कॉमर्स के डायरेक्टर अखिल गवार और FTCC के सदर गुरविंदर जस्ती ने भी इस एक्सपो में शिरकत की। जी, मुझे खुशी है कि यहाँ हैदराबाद में अतुबा जो है उन्होंने यहाँ पर हलाल एक्सपो, इंटरनेशनल हलाल एक्सपो है। हलाल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंसानियत के लिए अच्छा मुफीद है और सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं, हलाल हराम ये पूरी इंसानियत को करना है। और यहाँ अवेयरनेस लाए हैं बहुत से बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट जो हलाल में काम कर रहे हैं वो यहाँ हैं और उनके ऐसे एक्सपोजिशन से लोगों में मालूमात का इजाफ़ा होता है और हलाल के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मज़ीद तरक्की मिलने में कामयाबी होगी। मैं बड़ी खुशी है कि इस तरह का एक एक्सपो यहाँ पहले बार हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। लोगों को इसमें सारे सिर्फ मुसलमानों तक नहीं, पूरे बरादरान वतन के लिए भी एक अवेयरनेस पैदा होगा। अच्छा कदम है। ఇక్కడ ఒరిజిన్ ట్రావెల్స్ తరఫున వచ్చాము. ఇక్కడ మేము ఉమ్రా ప్యాకేజెస్ సెండ్ చేయడానికి వచ్చాము. దాంతో సహా మేము మాల్డీవ్స్, సింగపూర్, మలేషియా, తాష్కెంట్, తుర్కీ అనేటి రకంగా వేరే వేరే ట్రావెల్ ప్యాకేజెస్ అమ్ముతున్నాము. దీంతో సహా మా దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ కూడా ఉన్నది. దాంట్లో వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్, కామర్స్ డెవలప్మెంట్ కూడా చేస్తున్నాము. దాంతో సహా మా దగ్గర వేరే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి. పాయింట్ ఆఫ్ సేల్, అటెండెన్స్ సాఫ్ట్వేర్, ఇన్వెంటరీ సాఫ్ట్వేర్, స్కూల్ టైం, స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కోసం, హాస్పిటల్ కోసం HMS ఉన్నది, హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. వీ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ మీరు మా దగ్గర విజిట్ అవ్వండి. ఇన్షాల్లా బెస్ట్ టు బెస్ట్ ప్రైస్తోనే. ఎగ్జిబిషన్లో D27 బూత్ నెంబర్ ఉన్నది మాది, విజిట్ చేయండి. మీకు స్పెషల్ ప్రైజెస్ ఇస్తున్నాము. హలాల్ ఎక్స్పో ఉన్నది. నాట్ ఓన్లీ నార్మల్ ప్రైజెస్, వీఆర్ గివింగ్ స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం. महकमा खिलती उमूर के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अजय मिश्रा ने आज रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज की खुर अंदाजी की। सदर-ए-नशीन हज कमेटी मसीहुल्लाह खान ने सदारत की। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी B शफीउल्लाह, सदर-ए-नशीन रियासती अखिलती कमीशन मोहम्मद खमरुद्दीन, सदर-ए-नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, गन फाउंड्री की कॉरपोरेटर ममता गुप्ता, मरकजी हज कमेटी के रुकन तैयबा आफंदी, कॉरपोरेटर YM शफी, अरकान हज कमेटी अबू ताहा अमजद, अखिल हाशमी और आरिफुद्दीन भी मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफीउल्लाह ने बताया कि रियासती हज कमेटी को जुमला इस साल 10,752 दरखास्तें वसूल हुई थी। उनमें से 3,689 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया है। उन्हें बताया कि मरकजी हज कमेटी ने रियासत को 4,341 का कोटा मंजूर किया है। 70 बरस से जायद उम्र के आज़मीन की 464 दरखास्तें वसूल हुई थी, उन्हें बिलाखुरा मुंतखब करार दिया गया। इस मरतबा 2 साल से कम उम्र के 23 बच्चे भी हज को जाएंगे, जबकि बगैर महरम की 8 खवातीन की दरखास्तें वसूल हुई जिन्हें मंजूर समझा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन खुश नसीबों के नाम खुर्रे अंदाजी में आए हैं वो 15 फरवरी से कबल एडवांस के तौर पर पहली किस्त यानी 81,000 रुपये हज कमेटी के खाते में जमा करवा दें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने में अहम रुकावट बनने का इल्जाम आयद करते हुए VSP और बजरंग दल के कारकुनों ने आज चैतन्यपुरी में पुरजोर एहतजाज किया। मुजाहिरीन KTR डाउन डाउन, अवैसी डाउन डाउन के नारे लगा रहे थे।
पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। मुजाहिरीन ने कबलजी केसीआर का अलामती पुतला भी नजरातिश किया। హిందువులకు అడ్డవాడు జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ रियासत के सरकारी दवाखानों में मुफ्त डायलिसिस की सहूलत से गरीब मरीजों में उम्मीद की एक नई किरण जागी है। 2015 से रियासत में हर साल गरीब मरीजों को डायलिसिस देने पर 33 करोड़ रुपए सर्व किए जा रहे हैं और अब तक 260 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मुकम्मल सेहत के जराये के मुताबिक रियासत के 37 हेल्थ सेंटरों पर यह सहूलत दस्तियाब है। 2020 और 21 में मजीद 65 डायलिसिस मशीन खरीदी जाएगी। मरकजी वजारत सेहत से भी इस स्कीम के लिए माली मदद हासिल की जाएगी। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सनतों के रियासती वजीर KT रामाराव ने थाईलैंड की कंपनियों से कहा कि वो रियासत के फर्नीचर पार्क में अपनी यूनिटें कायम करें। KT रामाराव 100 रुकनी तिजारती वफद से खिताब कर रहे थे, जो थाईलैंड के वज़ीर आज़म जूरिंग लखसना वेस्ट की क़यादत में हैदराबाद के दौरे पर आया हुआ है। इस दौरे का मकसद तेलंगाना रियासत को थाईलैंड की कंपनियों के लिए दरवाजे खोलना है। फर्नीचर की तैयारी के लिए मशहूर थाईलैंड की कंपनियां रियासत में सरमायाकारी कर सकते हैं। हैदराबाद को सबसे करीब बंदरगाह 400 किलोमीटर दूर है, लेकिन KT रामाराव ने कहा कि वो ट्रांसपोर्ट में रियायत देने पर गौर करेंगे। वाज़ेह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैदराबाद का रुख कर रही हैं और अपनी शाखें यहां कायम करने में दिलचस्पी ले रही हैं। पुलिस ने आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कासिम के मकान की तलाशी ली। यूनिवर्सिटी कैंपस के स्टाफ क्वार्टर्स में डॉक्टर कासिम के घर की तलाशी 5 घंटों तक जारी रही। बताया जाता है कि प्रोफेसर के मास्टर के साथ राब्ते की इत्तलात के बाद ये दावा किया गया। खबरदार डॉक्टर कासिम के खिलाफ एक केस भी बुक किया जा चुका है। इसी दौरान यूनिवर्सिटी के तलबा ने पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ एक एहतजाजी रैली भी निकाली। रियासती CPI के सेक्रेटरी C नारायण ने डॉक्टर कासिम के घर की तलाशी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि अब तेलंगाना पुलिस स्टेट में तब्दील हो चुका है। ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ కాసిం పైన పోలీసులు ఇంటి పైన దాడి చేసి చాలా రకాలుగా హింసిస్తూ ఉన్నారు. ఆ లోపల సెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆయనేమే సాయుధపాలన చేసినవాడు కాదు. ఆయన కేవలం భావజాలాలతో ప్రజానీకాన్ని చైతన్యాన్ని ప్రయత్నిస్తున్నారు తప్పితే అంతకన్నా మించినటువంటి అరాజకీయం పని చేయలేదు. అలాంటి ప్రొఫెసరు యూనివర్సిటీలోనూ అధ్యాపకులను మంచి పేరు పొందినవాడు. ఆయన ఇంటిపైన దాడి చేసి హింసిస్తున్నారు. ఇప్పటికే 2-3 నెలలుగా
అతని మీద కేసులు పెట్టి మానసికంగా షాప్ పెట్టారు. ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా ఇంటిపై దాడి చేస్తున్నారు. నిన్ననే ఆర్మీ చీఫ్ రావత్ గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఈ భారతదేశంలో రాడికలిజం పెరుగుతూ ఉంది. ఈ రాడికలిజం మీరు ఎరాడికేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని విద్యార్థులు, యువకులు, మేధావులు వీళ్ళంతా కూడా ఈ పద్ధతుల్లో రాడికలైజేషన్ అవుతున్నారు. డీరాడికలైజేషన్ జరగాల్సిందే. దానికి కావాల్సిన పద్ధతుల్లో ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి నేనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఇది మరింత ప్రమాదం. ఇప్పుడు ఒకవైపున మోడీ ప్రభుత్వం వామపక్ష భావజాలను కలిగిన వాళ్ళందరినీ కూడా శారీరకంగా చంపేస్తూ ఉంది, లేదా జైల్లోనే పెడతా ఉంది. సాయిబాబు లాంటి వాళ్ళని, వరవరరావు లాంటి జైల్లో పెడితే గోవింద్ పన్సాల్ లాంటి వాళ్ళని, గౌరీ లంకేష్ లాంటి వాళ్ళని కూడా చంపేస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు మళ్ళా ఆర్మీ చీఫ్ కూడా దానికి మంతపాడుతూ డీరాడికలైజేషన్ పేరుతోటి అనేక కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పేసి నిశ్చయించిన ద్వారా ఇక భారతదేశంలో బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఉండే వాళ్ళందరినీ కూడా హింసించి, అరెస్ట్ చేసి హత్య చేసే ప్రమాదం వస్తారు. मुमताज फिल्मी अदाकारा और जहदकार शबाना आजमी आज जिले रायगढ़ में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कार के हादसे में जख्मी हो गई। यह हादसा मुंबई से 60 किलोमीटर दूर खालापुर के मुकाम पर तकरीबन 3:30 बजे दोपहर पेश आया। सुप्रीटेंडेंट पुलिस अनिल पुरस्कार ने बताया कि शबाना आजमी जिस कार में सफर कर रही थी वो एक ट्रक में घुस पड़ी। शबाना आजमी को नवी मुंबई के MGM हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने इस यकीन का इजहार किया कि शहरी इलाकों में रहने वाली आवाम अपोजिशन जमातों के झांसे में नहीं आएगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि तरक्की काम किस दौर हुकूमत में ज्यादा हुए हैं। संगारेड्डी म्यूनसिपैलिटी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए कई इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि संगारेड्डी की आवाम असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब करवा कर पछता रहे हैं, क्योंकि वो गुज़िश्ता 1 साल से उनसे मुलाकात तक नहीं कर सके। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि संगारेड्डी म्यूनसिपैलिटी को सिद्दीपेट की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी और कहा कि 9 और 10 वार्ड में काफी तरक्की काम करने की जरूरत है। हरीश राव ने संगारेड्डी में चिल्ड्रन पार्क बनाने, खवातीन के लिए दवार का इमारत और CC रोड बिछाने का भी वादा किया। उन्होंने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के इकदाम भी किए जाएंगे। సంగారెడ్డి మున్సిపాలిటీ 9వ వార్డుకు సంబంధించిన అక్కా చెల్లెలకి, అన్న తమ్ములకి, 10వ వార్డుకు సంబంధించినటువంటి అక్కా చెల్లెలకి, అన్న తమ్ములకి, ఈ వాడకట్టుకు సంబంధించిన ఉద్యోగస్తులకి, ఉపాధ్యాయులకి, కార్మికులకి, విశ్రాంత ఉద్యోగస్తులకి అందరికీ కూడా కొత్తగా మున్సిపాలిటీలో కలిసిన తర్వాత శానిటేషన్ కానీ, మంచినీళ్ళ సమస్య కానీ, డ్రైనేజ్ సమస్య కానీ మనకు చాలా ఇబ్బంది ఉంది. కానీ కలిసిన తర్వాత మొదటిసారి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ అవుతా ఉంది. మా హౌసింగ్ బోర్డు వాళ్ళు, మా బ్యాంక్ కాలనీ వాళ్ళు జర మీరందరూ దయచేసి CAA और NRC के खिलाफ कायम अलायंस ने आज धरना चौक इंदिरा पार्क पर एक दिन की भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की। सदर अलायंस व अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान ने क़यादत की। भूख हड़ताल में हिस्सा लेने वालों में समाजी कारकुन खालिदा परवीन और दूसरे काबिल जिक्र हैं। इस मौके पर हामिद मोहम्मद खान ने बताया कि CAA के जरिए किस तरह मुसलमानों और दलित तबके को हिंदुस्तानी शहरियत से महरूम किया जा सकता है। उन्होंने सियाह कानून के खिलाफ अवामी एहतजाज जारी रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। मैं खालिदा परवीन यहाँ पर धरना चौक में
कि आज हम लोग भूख हड़ताल करने आए हैं विद परमिशन आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट को कि हमको प्रोटेस्ट करने दो आप, कि CAA, NRC, NPR के खिलाफ अब आप आवाज़ उठाए हैं तो आप साइलेंट हैं तो हमको प्रोटेस्ट करना पड़ा, या आप असेंबली में रिजोल्यूशन लेके आइए, कैबिनेट में बैठ कर रिजोल्यूशन लेके आइए, हमको इज़हार कीजिए, बता दीजिए तो हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप साइलेंट रहने की वजह से हमको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा। प्रोटेस्ट के लिए परमिशन क्यों नहीं दे रहे कि प्रोटेस्ट के लिए परमिशन दीजिए। और हम ये बात को हम समझ चुके हैं कि ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है। यहाँ का गरीब और आदिवासी SC ST ये सारे पिछड़े लोगों के साथ, माइनॉरिटी के साथ भी ये वर्सेस BJP है। तो हम मोदी साहब से कहते हैं कि यू रिज़ाइन नाउ, आपको रिज़ाइन करना चाहिए, देश चलाना नहीं आता। इस देश को आप हिंदू राष्ट्र बनाने के जो ख्वाब देख रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। हिंदू राष्ट्र कभी बन नहीं सकता। सेकुलर स्टेट आप देख रहे हैं, शाहीन बाग में हो या दिल्ली में हो, कानपुर में, देश के किसी कोने में, हर कोने में देख रहे हैं, हर मुसलमान के साथ हिंदू, हिंदू के साथ सिख, सिख के साथ ईसाई, सब खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सेकुलर फैब्रिक को ये खोना नहीं चाहते और आप हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकते। इस देश को इसको समझना होगा। आप ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं आपको यकीन के साथ बता सकती हूँ, इस मुल्क में आज़ादी हासिल करने के लिए यहाँ कईयों ने खून बहाया है, दोबारा खून बहेगा। यहाँ पर हमारी जान चलेगी, यहाँ पे हमारे आखिरी सांस भी यहाँ चलेगी। और जो ना हम अपना इस देश के अंदर सेकुलरिज्म को खोने नहीं देंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज ने अब तो ये मूवमेंट बन चुका है, ये मूवमेंट है। हम मूवमेंट में हैं, आज़ादी के ज़माने में जैसा मूवमेंट रहा, मूवमेंट में हम लोग हैं। इसको हम किसी हाल में नहीं रखेंगे, चाहे आप कितना भी हमारे ऊपर जुल्म करें। आप दिल्ली में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पर भी करते होंगे। आप जो भी करना करें, आप अपना काम करते रहे, हम अपना काम करेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। सदरनशीन रियासती उर्दू अकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी ने कल कुल हिंद सनती नुमाइश में उर्दू अकेडमी के स्टॉल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुहब्बान उर्दू की बड़ी तादाद मौजूद थी। सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू अकेडमी मोहम्मद गौस ने खैर मकदम किया। इस स्टॉल पर उर्दू के मुसन्निफीन, अदीबों, शायरों की तसानीफ के अलावा CDs और DVDs भी फरोख्त के लिए रखी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबील करीम। नाज़रीन, आज यहाँ सनती नुमाइश में तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की स्टॉल का इफ्तिताह यहाँ पर अमल में आया। और इस इफ्तिताह के जो है इस तकरीब में जनाब मोहम्मद गौस साहब हमारे डायरेक्टर सेक्रेटरी, हमारे कृष्णा साहब जो हमारे सुपरिटेंडेंट हैं, उसके साथ हमारे अरशद ज़ुबैरी साहब और अताउल्लाह साहब जो स्टाफ है हमारे उर्दू अकेडमी का, वो शरीक थे। उसके अलावा मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के लोग जो बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पर जो है तशरीफ़ फरमा है। असल में इसका इफ्तिताह अली जनाब महमूद अली से कराने की हमारी ख्वाहिश थी, लेकिन ये बलदियात के इंतखाबात की वजह से उन्होंने कहा कि अगर मुझे फ़ुर्सत हो तो मैं आ जाऊँगा, वरना जो है चेयरमैन साहब आप ही इसका इफ्तिताह कर दीजिए, मैं यहाँ पर मसरूफ़ हूँ। नाज़रीन, हमारी ये जो स्टॉल है वो हर साल जो है एग्ज़िबिशन में लगती है और इस स्टॉल में हिंदुस्तान भर के और बैरून हिंद के जो मशाहिर जो है उदबा हैं और शोरा हैं, उनकी किताबें जो है इस स्टॉल में रखी जाती है, ताकि जो है उर्दू के पढ़ने वाले उन किताबों को पढ़कर जो है उससे इस्तेफ़ादा करें। उसके अलावा भी हमारे उर्दू अकेडमी की जानिब से भी कई जो है अच्छी किताबें और कई जो है फ़ायदा बख्श किताबों का भी जो है उर्दू अकेडमी की जानिब से उसको शाये किया गया है। मसलन मुरक्क़े चुग़ताई जो दीवान गालिब है, मसलन मुरक्क़े हैदराबाद और हमारे मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर के जो है तमाम जो है मतबूआत, इसी तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पे किताबें शाये की हमने और जो है बहुत सी किताबें डिक्शनरी भी शाये की। इस तरह से उर्दू अकेडमी से भी उर्दू की तरवीज और इशाअत के लिए काफ़ी से ज़्यादा किताबें शाये हो रही हैं। नया इस मरतबा जो उर्दू अकेडमी ने काम का सिलसिला का आगाज़ किया है, वो बच्चों के अदब के लिए हम जो है बच्चों के लिए एक मैगज़ीन निकाले जिसका नाम है रोशन सितारे। वो 2 माह तक जो है मुसलसल वो जो है निकलता रहा, लेकिन RNI की इजाज़त आने में देर हुई तो हमें ये कहा गया कि भाई उसको RNI की इजाज़त के बाद निकालना चाहिए। हमारे
प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, तो उसको फिलवक्त जो है मौकूफ़ कर दिया गया है और आने की इजाज़त जो ज़ेर दौरा है। जैसे ही इजाज़त का लेटर हमको वसूल हो जाएगा, रोशन सितारे भी हम जो है निकाल रहे हैं। जो गुज़िश्ता 2 माह निकला वो 5-5 हज़ार शाये हुआ और हर स्कूल के बच्चों ने उसे शौक़ से और ज़ौक़ से जो उसको ख़रीदा। इसी तरह हमारा जो पर्चा था उर्दू जो है कौमी ज़बान, उसको भी जो है हमने बिल्कुल टेक्निकलर और डिजिटल जो है प्रिंटिंग के साथ तस्वीर के साथ शाये किया गया। उसको भी जो है उर्दू नोइंग पीपल, उर्दू दा हज़रात ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसी तरह इस मरतबा उर्दू अकेडमी की जानिब से हमारे पास जब भी कोई बड़ा मुशायरा होता है तो हैदराबाद के चंद शोरा और बाहर के प्रोफेशनल शोरा को उसमें दावत दी जाती है, लेकिन अज़ला के शोरा जो उर्दू की तरवीज व इशाअत के लिए अपनी शायरी, अपने जो है मक़ालात के ज़रिए से खिदमत कर रहे हैं, उनको जो है दावत नहीं दी जाती। तो इस मरतबा अकेडमी की जानिब से हमारे निज़ामाबाद, महबूब नगर और वरंगल में जो है मुशायरे और सेमिनार उर्दू अकेडमी की जानिब से मुनक़िद किए गए और उनको कीसा ज़र और उनको उर्दू की जानिब से तौसीफ़नामा भी दिया गया। बहरहाल आइंदा भी जो है इस तरह की बहुत सी अहम किताबें हमारे पेश नज़र है शाये करना, जिसमें सबसे अहम किताब है मुरक्का इक़बाल, उसको हम शाये कर रहे हैं। उसके अलावा जो है हुज़ूर निज़ाम मीर उस्मान अली आसिफ़ साबे के सिलसिले में हम लोगों ने उनके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मक़ालात मंगाए हैं कि जैसा उनका निज़ाम मालगुज़ारी है, निज़ाम तिब्बी खिदमात है, इल्मी खिदमात हैं, वो भी 500 सफ़े पर मुश्तमिल हम जो है शौकत उस्मानिया के नाम से एक बहुत ही ज़कीम किताब और जो बहुत ही मालूमाती किताब भी हम लोग शाये कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत के मसले को लेकर रियासती काबीना का एक इजलास 20 जनवरी को मुनक़िद होगा। ज़राए ने क़बल बताया था कि ये इजलास आज दोपहर 3 बजे होने वाला है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी करदा प्रेस नोट में वजाहत की गई है कि काबीना का इजलास अपने मुक़र्रर वक्त पर 20 जनवरी को मुनक़िद होगा। काबीना में वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स पर मुश्तमिल हाई पावर कमेटी की सिफारिश पर गौर किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने अमरावती के किसानों को जिनकी इजाज़त हासिल कर ली गई है अच्छा मुआवजा देने का तयक़ुन दिया। जम्मू कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल फोन के कनेक्शन आज से बहाल कर दिए गए हैं और वादी के 2 अजला में 2G सर्विस दोबारा शुरू हो गई है। ये दोनों सहूलतें गुज़िश्ता साल अगस्त से मौजूद थीं। पूरे मरकजी ज़ेर इंतज़ाम रियासत में तमाम मुकामी प्रीपेड फोन को SMS और वॉइस के जरिए बातचीत करने की सहूलत बहाल हुई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर रोहित कंसल ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि मोबाइल इंटरनेट राब्ता देने से कबल तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स को ग्राहकों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कहा गया है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस को लेकर मरकजी ज़ेर इंतज़ाम रियासत के नज़्म नस्क को खूब लताड़ा था, जिसके बाद उसे बहाल करने पर मजबूर होना पड़ा। अदालत ने इंटरनेट सर्विस को शहरियों का बुनियादी हुकूक करार दिया था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुरअसरार मर्ज के नतीजे में 10 बच्चे फौत और दीगर 6 शदीद अलील हो गए। एक सरकारी अहदेदार ने बताया कि डॉक्टरों की टीमें मुतासरा इलाकों में हैं और मोहल्लिक मर्ज की विबा आम हो जाने की वजह मालूम कर रहे हैं। जिले के रामनगर डिवीजन में ज्यादातर अमवात हुई हैं
और रामनगर डिवीजन बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बच्चों को खै और दस्त की शिकायत है। 4 साल की उम्र से कम उम्र बच्चों को चंडीगढ़ और लुधियाना के दवाखाने में भर्ती करवा दिया गया है। चीफ मेडिकल ऑफिसर केसी डोगरा ने बताया कि मौके में सेहत इलाके में पीने के पानी की जांच कर रहा है। गुजरात के जिले वडोदरा के बीजेपी कारकुनों ने सीए की तायद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिमायत की है। पार्टी कारकुनों ने कल एक रैली भी निकाली। रुकने लोकसभा रंजना बेन भट्ट ने आवाम से इज़हार तशक्कुर किया। शहरियों ने 42,000 पोस्ट कार्ड वज़ीर-ए-आज़म को रवाना करते हुए सीए की तायद का ऐलान किया है। आने वाले दिनों में मजीद 20 से 25,000 अफराद पोस्ट कार्ड रवाना करेंगे। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि सीए को रुपये में लाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि दफा 254 के तहत रियासतों को इस पर अमल करना होगा। जयपुर में एक तकरीर में खिताब करने के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने शहरियत कानून की मुखालिफत करने पर रियासतों से सवाल किए और कहा कि अवाम को एहतजाज का हक हासिल है और वो अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह कानून को नहीं तोड़ सकते। गवर्नर ने बताया कि पहली मर्तबा कानून में तरमीम नहीं हुई है। मुल्क में एहतजाज हो रहा है। इससे कबल कई उम्र पर भी एहतजाज हुए हैं। किसी को भी अपनी ताकत दिखाने और दबाव डालते हुए फैसलों पर असरअंदाज होने का अख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि सीए के मुखालिफिन मंतिक की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो सकते हैं। सीएए मरकज का मामला है, रियासतों का नहीं। वाज़ेह है कि केरला असेंबली ने सीए के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की थी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी अलमनाई एसोसिएशन ने खून की हत्या का कैंप मुनक़िद किया, जिसका काफ़ी अच्छा असर देखा गया। यौम जमहूरिया की तकारीब के हिस्से के तौर पर किंग फहद मेडिकल सिटी में ये कैंप मुनक़िद किया गया था। दूसरी रियासतों के गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों ने भी इसमें शिरकत की और अपने खून का हत्या दिया। हिंदुस्तानी सिफारतकारों DB भट्टी और प्रदीप कुमार भी खून का हत्या देने वालों में शामिल थे। अलमनाई एसोसिएशन के सदर मोहम्मद मुबीन ने बताया कि किंग फहद मेडिकल सेंटर के CEO डॉक्टर फहद अल गफूली ने कैंप के इनेकाद में ताउन किया। शदीद सर्दी के बावजूद खून का हत्या देने वाले सुबह ही से कतार में देखे गए।